नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनी फ्लो। YouTube पर यह हमारी फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है शुभम माहेश्वरी और आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। जनरली सभी अपनी पहली वीडियो के अंदर ये बताते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कैसे करना चाहिए, डीमेट अकाउंट कहाँ खुलाना चाहिए, डीमेट अकाउंट क्यों ज़रूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें जिससे कि आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। हाँ, ये वीडियोस मैं भी आपको आने वाले टाइम में देने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी पहली वीडियो है। सभी अपनी पहली वीडियोस लोगों को ये समझाने के लिए बनाते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, डीमेट अकाउंट कहाँ खुलाना चाहिए, अपनी पहली जर्नी कैसे स्टार्ट की जानी चाहिए। हाँ, आने वाली वीडियोस में मैं भी ये आपको बताऊंगा कि आपको अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पहली वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, तो इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए जो शायद आपको और कहीं नहीं मिले। इसीलिए पहली वीडियो के अंदर हमने आपके लिए एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर ये जो टॉपिक है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इसमें जो रूल्स हैं, अगर आप वो इंश्योर करते हैं कि आप उन सभी रूल्स को फॉलो करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप स्टॉक मार्केट में लॉस कमाएं। तो आइए शुरू करते हैं बहुत सारी बातें जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वहाँ से कुछ पैसा अर्न करने के लिए और अपनी अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वो सारे रूल्स जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला रूल, नेवर मेक लॉस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने, सब यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क है। तो रिस्क कैसे है, इस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और ये पता लगाना है कि कहीं हम ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट ना कर दे जहाँ पर लॉस हो जाए हमें। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है कि आप लॉस से बचे रहिए। प्रॉफिट स्टॉक मार्केट आपको खुद ब खुद दे देगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ पर हमें लॉस हो। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट स्टॉक मार्केट अपने आप आपको कमा कर दे ही देगा। आपको बस अपने पैसे को लॉस से बचाना है। स्टॉक मार्केट का दूसरा बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल है टिप इज ट्रैप। अगर आपको कोई भी ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिए, ये आने वाले टाइम पर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या फिर इसमें बहुत स्कोप है, ये है वो है, तो नहीं। अगर ये सबको पता होता तो आज वो इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बन चुके होते हैं, बहुत पैसे वाले बन चुके होते हैं। मार्केट का तीसरा बेसिक रूल है अवॉइड मॉब मेंटेलिटी। मतलब भेड़ चाल कभी मत चलिए। यहाँ भेड़ चाल से मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा हो, बुलिश हो रहा हो, तो सब जाते हैं और परचेजिंग करते हैं कि एक महीने में स्टॉक मार्केट ने 15% रिटर्न दे दिया, एक महीने में स्टॉक मार्केट ने 20% रिटर्न दे दिया, मैं भी स्टॉक को परचेज कर लेता हूँ, ये स्टॉक तो 50 रुपये से 300 रुपये हो गया, मैं भी इसे परचेज कर लेता हूँ। नहीं, कभी नहीं। हो सकता है कि आपने जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर उसे परचेज किया हो, वो पोजीशन बहुत डेंजरस हो और वहाँ से वो कभी ऊपर जाए ही ना, या जाए भी तो जा करके ऐसा नीचे गिरे कि आपका जो पैसा है वो ही डूब जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट के साथ कभी नहीं भागना, क्योंकि मार्केट के साथ भागने में हम पीछे रह जाते हैं और मार्केट आगे निकल जाता है। स्टॉक मार्केट का चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इन्वेस्ट इन द बिजनेस यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि आपको हमेशा ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिसके बिजनेस को आप समझ सको। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा ऐसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा जिसके बिजनेस को वो समझ सके। अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझ नहीं सकते तो कभी उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। ऐसी कंपनीज को अवॉइड कीजिए जो अपनी समझ से बाहर है, क्योंकि हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट दे, हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे, या हो सकता है कि आपके पास जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बचे ही ना। इससे अच्छा है कि ऐसी कंपनीज को अवॉइड कीजिए। हाँ, कुछ चांसेस होते हैं कि हमने उनका बिजनेस नहीं समझा था, फिर भी उसने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, ऐसा हो सकता है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमारा प्राइमरी रूल ये है कि हमें कभी भी लॉस नहीं कमाना। तो जहाँ पर लॉस होने के चांसेस हो, ऐसी कंपनी हमेशा अवॉइड करना ही प्रेफर किया जाना चाहिए, यही बेटर है। तो
अगर आपको कोई कंपनी का बिज़नेस समझ नहीं आता है तो पहले उसे समझिए। अगर आपको किसी कंपनी में इंटरेस्ट है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपको उसका बिज़नेस समझ नहीं आता, तो पहले कोशिश कीजिए कि आप उसके बिज़नेस को समझें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। यहाँ पर बिज़नेस को समझने का मतलब ये भी है कि कंपनी बिज़नेस कैसे कर रही है, फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है, उसके प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड रहेगी फ्यूचर में मार्केट के अंदर, मार्केट में मोनोपोली है, उसकी मोनोपोली कब तक रहेगी, कोई उसका कंपटीशन कितना है। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक कंपनी के अच्छे इन्वेस्टर हैं। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने का 5वां रूल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसा कि हमने पहले वाले रूल में पढ़ा, हमें हमेशा ऐसे कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके बिजनेस को हम समझ सकें। तो अगर हमने किसी कंपनी के बिजनेस को समझा है और हमने उसकी वैल्यूएशन डिसाइड की है, तो हमें हमेशा उस वैल्यूएशन से कम पर कोशिश करनी चाहिए कि हम उस कंपनी को परचेज करें। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी की शेयर की प्राइस की वैल्यूएशन निकाली है 100 रुपये और आपको लगता है कि 100 रुपये या इससे कम पर अगर मैं इस शेयर को ख़रीदता हूँ तो ये सही होगा, और मान लीजिए उस शेयर की करंट प्राइस 120 या 150 रुपये हो, तो इसका मतलब है वो शेयर ओवर प्राइस्ड है। आपको हमेशा उस शेयर को 100 रुपये से कम पर ही खरीदो, 80 रुपये खरीदो या उससे भी कम पर खरीदो, क्योंकि ये जो बीच का डिफरेंस है 100 रुपये 80 रुपये के बीच का जो एक्चुअल वैल्यूएशन है और आप जितने उससे कम पे खरीद रहे हो वही आपको फ्यूचर में सेफ रखेगा। इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए कि कभी कंपनी में किसी तरह का कोई क्राइसिस आता है तो कंपनी का शेयर सडनली टूटेगा। अगर आपने उसकी वैल्यूएशन से नीचे भी उसको खरीदा है तो आपको वो हेल्प करेगा प्रॉफिट बनाने में या फिर लॉस से बचाने में। तो इसलिए ज़रूरी है हमेशा किसी शेयर को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखकर फिर खरीदना चाहिए। और लास्ट रूल है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने का, नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि मार्केट की फ्लक्चुएशन से आप प्रॉफिट निकाल लें। आप चाहे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में 1-2 बार प्रॉफिट निकाल सके, बट लॉन्ग टर्म में आप इसमें प्रॉफिट्स में नहीं रह सकते। अल्टीमेटली कभी ना कभी ऐसा होगा जब आपको लॉस हो जाएगा। इसी के साथ सारे रूल्स स्टॉक मार्केट के होते हैं ख़त्म। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है जिस भी बुक से कलेक्ट की गई है, मैं उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप वो परचेज को पढ़ना चाहे तो वो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ओवरऑल कुछ बुक्स पढ़ करके उनको समराइज़ करके ये 6 रूल्स मैंने निकाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। और आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पर होनी चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको डीमैट अकाउंट खुलाने में अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपके लिए डीमैट अकाउंट के कंपैरिजन की वीडियो डाल दूंगा। डीमैट अकाउंट कहाँ खुलाए जा सकते हैं, कहाँ खुलाना बेनिफिशियल रहेगा आपके हिसाब से, मैं उसकी डिटेल डाल दूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।